बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। गुज़िश्ता 10 महीने से लेकर पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के बदतरीन पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरा है और इसी पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल टर्मोइल क्रिएट हुआ है। अब ये जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान का, ये इस वक्त अपने डिसाइसिव जो मूवमेंट्स हैं उनके अंदर दाखिल हो चुका है। अब किस्सा सारा ये है कि इमरान खान, जिनको निकाला गया 10 महीने पहले, जिसके लिए वो कहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, इमरान खान को चाहिए अर्ली इलेक्शन डेट। यानी वो कहते हैं कि मेरी जब इलेक्शन गई है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी है, दिस इज़ अ पपेट रिजीम, तो उनको चाहिए फ्रेश इलेक्शंस। और उसी सिलसिले में फिर वो कहते हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी भी असेंबलियाँ डिज़ोल्व की जाएं और जो सूबाई असेंबली है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनको भी डिज़ोल्व किया जाए और नए इलेक्शंस जो है वो अनाउंस किया जाए। अब इसके चलते इमरान खान ने अपनी ही जो उनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर और पंजाब प्रोविंस के अंदर, ये दोनों हुकूमतें उन्होंने ख़त्म कर दी थी। इसकी वजह यह है कि वो इलेक्शन का मोमेंटम बना चुके हैं और अब वो अगले 5 साल के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत भी चाहते हैं और साथ ही इस बड़े स्टेप की वजह से मरकज़ी जो हुकूमत है वो हिल सकती है, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर असेंबली के अंदर इलेक्शन होते हैं वहाँ पर, तो यूँ समझे कि ये 60% पाकिस्तान है जिसके अंदर इलेक्शन हो रहे होंगे। लिहाजा बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान इलेक्शन मोड में चला जाएगा अगर यहाँ पर इलेक्शन होते तो। अब इमरान खान ने असेंबलियाँ डिज़ोल्व तो कर दी खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की अगले 5 साल के लिए नए इलेक्शंस लेने के लिए, लेकिन पीडीएम वाले यहाँ पर इलेक्शन नहीं कराने के मूड में थे। वो चाह रहे थे कि यहाँ पर इलेक्शन किसी सूरत ना हो। इसकी वजह यह है कि ये दो बड़े अहम सूबे हैं पाकिस्तान के और यहाँ पर जिसकी भी हुकूमत बनती है, जैसे पंजाब में किसी भी की भी हुकूमत बनती है ना, तो प्रोबेबली सेंटर में उसी की गवर्नमेंट बन रही होती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, तकरीबन 50% पाकिस्तान जो है वो पंजाब के अंदर रहता है। और इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि पंजाब के अंदर इमरान खान की 2/3 मेजोरिटी ऑलमोस्ट सर्टेन है। हर सर्वे कह रहा है कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से जीत रहा है पंजाब के अंदर। लिहाजा इसी वजह से पीडीएम वाले हिचकिचा रहे थे कि हम जो है इलेक्शन में अभी ना जाएं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलरिटी का लेवल बहुत हाई है। अभी इलेक्शन होंगे तो वो जीत जाएगा। इसी के चलते फिर कई दिन गुजर गए। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने होते हैं। जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने होते हैं। अब ये प्रोविंशियल असेंबलीज तो जनवरी में डिसॉल्व हो गई, लेकिन ग्राउंड पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जानिब से कोई एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिससे ये तासुर मिले कि पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जा रहा है। प्रोविंसेस के अंदर भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो छोड़ देना, प्रोविंसेस में भी इनको इलेक्शन कराने का कोई मूड नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया और उसमें उन्होंने पूछा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए, चाहे वो मरकज़ के अंदर हो, सेंटर में, या फिर वो प्रोविंसेस में, तो आप क्यों नहीं करवा रहे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा और रिलेवेंट अथॉरिटीज़ से भी पूछा और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन दिया है इस हवाले से कि 90 रोज़ के अंदर हर हाल में, हर सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है उसको इलेक्शन करवाना है। तो अब यानी कि कोई भागने का रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए बंद कर दिया है और जो इमरान खान चाहता था वही चीज़ उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से मिल चुकी है। वैसे 2 रोज़ पहले यही बात मैंने द ब्लैंक पेज ऑफिशियल के कम्युनिटी पेज में कही थी कि मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यही फैसला आएगा कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। मैंने इस पर बात करते हुए लिखा था कि पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शंस इन अप्रैल, most probably Pakistani Supreme Court will give verdict on it tomorrow. PDM should get ready to face Imran Khan's bouncers and Yorkers. अच्छा, मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना पाकिस्तान का, वो बिल्कुल क्लियर है इसके अंदर। यानी इसमें है जो ना, इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिससे जज हजरात जो हैं पाकिस्तान के वो इधर उधर हो सके। इतना क्लियरली लिखा हुआ है उसके अंदर कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो फैसला यही आना था। अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बहुत सारे ऐसे जो प्रो पीडीएम जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर तरह तरह की थ्योरीज दे रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन मेरा शुरू दिन से नैरेटिव यही था कि अगर ऐसा कोई डिसीजन आता ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहा होता बेसिकली, और ये सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान में वो अथॉरिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब वो लुक आफ्टर करती है कि मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो इतनी क्लियर वायोलेशन वो होने ही नहीं देते। इट्स इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से। मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तानी जो कोर्ट्स हैं, डिस्पाइट ऑल द प्रेशर्स उनके ऊपर जो रहता है, जाहिर सी बात है सियासी पार्टियों का भी, और कई ऐसे डिसीशंस होते हैं, कई ऐसे मुकदमात होते हैं जिसके अंदर सियासतदान इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर जजमेंट किसी एक पार्टी को फेवर कर रही होती है तो दूसरी पार्टी खुद ही चिल्ला रही होती है कि हमारे साथ कोर्ट्स ने गलत किया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि जनरली पाकिस्तानी कोर्ट्स जो हैं वो बेहतर है। इंडिया की कोर्ट से मैं इनको जब कंपेयर करता हूं तो मुझे बेहतर लग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिक्स किस्म के जो है ना वो जजमेंट्स नज़र आते हैं। कुछ डिसीशंस ऐसे आए ज़रूर हैं जिनसे पीडीएम को फेवर गया है और इमरान खान को नुकसान हुआ है। जुडिशरी के कुछ जजमेंट्स ऐसे गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जजमेंट्स हैं जिनसे इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा है। मिसाल के तौर पर ये जो आज का जजमेंट है ये इमरान खान को फ़ायदा देगा, क्योंकि पीडीएम वाले मेंटली इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। पहले दिन जो मैंने बात की थी इमरान खान की गवर्नमेंट जब गिराई गई थी, तब मैंने जो बात की थी वो मैं आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पता नहीं किस अरस्तू ने शहबाज शरीफ को और पीडीएम की जितनी भी पार्टी हैं उनको मशवरा दिया था कि ये जितना भी सेटअप इन्होंने ताम झाम बनाया है ये अपने गले ले लें। पता नहीं किसने उनको मशवरा दिया था। वो आसानी के साथ, मैं अब भी समझता हूँ कि जब इमरान खान को निकाला गया ना तो वो इसको अपनी विक्ट्री जताकर और इलेक्शन में उस वक्त जाते तो वो बेहतर होता। कम से कम इनको 5 साल तो मिल जाते। 5 साल इनके पास बहुत होते इस सारे गंद को क्लियर करने के लिए। अगर इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी डाउन है तो अगले 2-3 साल के अंदर इकोनॉमी को स्टेबल करके, लोगों को रिलीफ देकर, कोई फ्यूल पे सब्सिडी देकर, ये वो सारा कुछ करके ये अपनी रेपुटेशन बेहतर बना सकते थे। इस वक्त इनके पास सारा मुद्दा ये है कि टाइम नहीं है। ये 1.5 साल की हुकूमत की लालच पे आ तो गए, लेकिन अब इन्होंने कम से कम इमरान खान को 10 साल दे दिए। ना सिर्फ ये वाला जो आने वाला टेन्योर है इसके अंदर इमरान खान की जो है वो बड़ी गवर्नमेंट नजर आ रही है, स्ट्रांग बनती हुई, ना सिर्फ सेंटर के अंदर बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और हो सकता है कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी साइजेबल हो सकता है। मेजॉरिटी ना भी ले लेकिन साइजेबल वोट ले सकता है। तो ये सारा जो इन्होंने तामझाम क्रिएट किया, ये जो गवर्नमेंट बनाई पीडीएम वालों ने इमरान खान को निकाल के, मेरे ख्याल से ये उनकी सारी जो सियासी पार्टियां हैं ना उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। और जिसने भी उनको मशवरा दिया उन्होंने बेसिकली इनके साथ दुश्मनी की है, और इनको अब अपने ये जो सारी गलतियां हैं उस पर निशानदेही करनी चाहिए। और ये जो इन्होंने सो कॉल्ड अलायंस बनाया हुआ है, इस अलायंस को उनको गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि इन पार्टियों के अंदर बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि एक दूसरे की एंटी रही हैं हिस्टोरिकली, और इनका एक दूसरे का एंटी वोट बैंक है। तो अगर ये एक दूसरे की एंटी हो जाती हैं अलायंस छोड़कर, तो ज़्यादा इनको पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल हो सकता है। इस वक्त जब ये सारे मिले हुए हैं और इमरान खान दूसरी तरफ है, तो डायरेक्टली इसका बेनिफिट इमरान खान को मिल रहा है। तो आई कांट अंडरस्टैंड कि ये किसने इनको मशवरा दिया और ये इस तरह गवर्नमेंट में आ गए और इस तरह अपने पैर पे खुद ही कुलाड़ा मार लिया इन्होंने। और अब हालत ये है कि इमरान खान की जीत की बात नहीं हो रही, 2/3 मेजोरिटी की बात हो रही है कि वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। जीत पे तो सवाल ही नहीं है ना किसी का। कोई ये नहीं कह रहा कि इमरान जीतेगा, नहीं, सबको पता है वही जीतेगा। लेकिन सवाल अब सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है कि 2/3 मेजोरिटी लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा। और अगर वो 2/3 मेजोरिटी लेकर आ गया तो मैसिव किस्म के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो ऑन द कार्ड्स हैं, और माफियाज जो बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं हर शोबे के अंदर, ये उनके लिए बहुत बुरी न्यूज़ है।